और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध में सीज फायर के लिए पूरी ताकत झोंक चुके, लेकिन अभी तक युद्ध विराम को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले। अब डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर डाल रहे हैं और उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते, ऐसे में वो शायद ही उनसे कोई डील करें। इधर यूरोप से आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप युद्ध विराम के लिए यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में, ताकि ज़ेलेंस्की को हटाकर एक ऐसे शख्स को यूक्रेन की गद्दी सौंपी जाए जो ट्रंप के मन मुताबिक युद्ध विराम पर फैसला ले। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात के जरिए युद्ध विराम की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ना झुकने के लिए तैयार हैं और ना ही रूस में बरसता यूक्रेनी सेना का बारूद थम रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ज़ेलेंस्की ट्रंप की सलाह या चेतावनी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, यानी ट्रंप यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में है। दरअसल ट्रंप जंग में ज़ेलेंस्की को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही उन पर पुतिन की शर्तें मानने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी राष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है, जबकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को क्रीमिया नहीं मिल सकता। बीते 24 घंटे में ज़ेलेंस्की के जवानों ने फिर एक बार क्रीमिया को दहलाया। क्रीमिया पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में ज़ेलेंस्की का प्रमुख लक्ष्य क्रीमिया के सुपरमार्केट वाले इलाके, रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन थे। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के हमलों में क्रीमिया में मौजूद एक सुपरमार्केट में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोन हमलों में एक रेलवे स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया। ये क्रीमिया में मौजूद जनकोई का वीडियो है, जहां रेलवे ट्रैक से जबरदस्त धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के वक्त यहां से एक ट्रेन तेल लेकर गुजर रही थी। हमले में ट्रेन के कई डिब्बे में आग लग गई, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ज़ेलेंस्की किसी भी हालत में युद्ध विराम से पहले क्रीमिया को वापस पाना चाहते हैं, जिसके लिए यूक्रेनी सेना रणनीतिक रूप से अहम लोकेशंस को टारगेट कर रही है, ताकि रूस की स्थिति को कमजोर किया जा सके। बीते 24 घंटे में हुए हमले भी इसी का नतीजा है। दरअसल रूस क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन तक हथियार भेजने के लिए खास रेल रूट का इस्तेमाल करता है। ये रूट कर्च रेलवे ब्रिज से शुरू होकर बागेरोवो और फियादोसिया से होते हुए जनकोई तक जाता है। जनकोई से आर्मियांस्क होते हुए हथियार यूक्रेन के खिर्सोन तक पहुंचते हैं। वहीं यहां से एक रेलवे ट्रैक सेवस्तोपोल तक भी जाता है, यानी जनकोई रूस के लिए बेहद अहम है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने हमला कर जनकोई में रेलवे ट्रैक को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वहीं पास में मौजूद उरोजाइना रेलवे स्टेशन को भी तबाह कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन सिम्फरोपोल और सेवस्तोपोल तक हथियार रूट के मध्य में मौजूद है। इन हमलों के जरिए यूक्रेन की कोशिश क्रीमिया में हथियारों की सप्लाई को बाधित करना है, ताकि यहां रूस की स्थिति कमजोर की जा सके। क्रीमिया जिद की वजह से ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात अटकी हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते। साफ है, यूक्रेन जंग में युद्ध विराम का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट। और रिपोर्ट्स की माने तो इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की को हटाकर वालेरी ज़ालुझनी को राष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहते हैं। ज़ालुझनी फिलहाल ब्रिटेन में यूक्रेनी राजदूत के पद पर तैनात हैं। फरवरी में ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद जेरी वेंस ने ज़ालुझनी से संपर्क किया था। हालांकि तब ज़ालुझनी ने वेंस से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर ज़ालुझनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अगर वालेरी ज़ालुझनी ज़ेलेंस्की को हटाकर सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार होते हैं, तो ट्रंप यूक्रेन में तख्ता पलट की कवायद शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप की पहली पसंद वालेरी ज़ालुझनी ही क्यों है?
जालुझनी यूक्रेनी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। उनके यूक्रेनी सेना में आज भी बेहद अच्छी पकड़ है। वहीं यूक्रेन में उनकी छवि एक देशभक्त की है। फरवरी 2024 में ज़ेलेंस्की ने उन्हें सेना प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह दोनों के बीच जंग की रणनीति को लेकर मतभेद माने जाते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि वालेरी की लोकप्रियता धीरे धीरे ज़ेलेंस्की से ज्यादा होने लगी थी। अगर वो कुछ वक्त और देश में रहते तो यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति के दावेदार बन जाते। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने उन्हें सेना प्रमुख के पद से हटाकर राजदूत बनाया और ब्रिटेन भेज दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप जालुझनी के पुराने घावों को ताजा कर ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इधर ज़ेलेंस्की न सिर्फ क्रीमिया को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बड़े हमले कर रहे हैं। ताकि रूस को बैकफुट पर ढकेलकर सेना और देश में अपनी छवि और मजबूत कर सके। डोनेट्स्क में यूक्रेनी टैंक फ्रंट लाइन पर बड़े हमले कर रहे हैं। टैंक से हॉवित्जर तोपों को चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले हिस्से में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन ने रेलवे ट्रैक पर जा रहे ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया। साफ है, ट्रंप चाहे तख्ता पलट का डर दिखाएं या जंग में यूक्रेन से मदद वापसी लेने की धमकी दे, ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो निकट भविष्य में यूक्रेन में बड़ी तबाही और राजनीतिक अनिश्चितता का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।